भाषाई मर्यादा को भूल जाएं तो विवाद पैदा होता है। साथ ही वो जिस पार्टी से होते हैं उस पार्टी की किरकिरी भी होती है। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम नरेश रावत ने अपनी जुबान से कुछ ऐसे ही शब्द किए जिसमें यह सवाल उठने लगा, जनता के प्रतिनिधि अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर जनता क्या कहेगी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी एमएलए की अभद्र टिप्पणी, भाषा की मर्यादा तोड़ बने अभद्र, महिलाओं पर दिया अभद्र बयान। तो बहुत से लड़के आए, कहें चलो नाचो भाई। तो पत्नी ने कहा, वो जानू की बेच से आई होगी, आई होगी। तो पत्नी ने मेरी कहा, अब सोचिए, आपको जब नया कुछ करेंगे थोड़ा अंतर होगा कि नहीं होगा। पत्नी ने कहा कि अभी हम नाचने नहीं चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, बाजा बजाने वाले दूसरी गाड़ी। ये है बीजेपी विधायक राम नरेश रावत। इनकी भाषाई समझ से वाकिफ इनके इस बयान को सुनकर तो जरूर होंगे आप। राम का नाम राम नरेश रावत के साथ जुड़ा, लेकिन जिस अंदाज में राम ने अपनी जिंदगी में बेमिसाल मिसाल पेश कर सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उसी मर्यादा को रायबरेली के बछरावा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत ने त्याग कर दिया। भाषा की मर्यादा को ही ध्वस्त करके रख दिया। बेहद ही शर्मनाक बोल सार्वजनिक मंच से सबके सामने बोल दिए। जीप में पत्नी एक बार बारात गई, तो बारात में वहां तभी सामियाना लगता था, आज की तरह तंबू का नाप नहीं लगता था 30 साल पहले। तो संयोग से मैं भी वहां गया था। तो बहुत से लड़के आए, कहें चलो नाचो भाई। तो पत्नी ने कहा, वो जानू की बेच से आई होगी। तो पत्नी ने मेरी कहा, अब सोचिए, आपको जब नया कुछ करेंगे थोड़ा अंतर होगा कि नहीं होगा। पत्नी ने कहा कि अभी हम नाचने नहीं चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, बाजा बजाने वाले दूसरी गाड़ी। बेटी दिवस का कार्यक्रम था, बेटियों के लिए बहुत कुछ उन्हें कहना था, कहा भी, लेकिन इसी दौरान बेटियों का ही अपमान कर बैठे। राम नरेश रावत ने अपनी पत्नी का हवाला देते हुए एक उदाहरण दिया, लेकिन भरे मंच से अपने विचार में ऐसी दरिद्रता दिखाई, ऐसी अभद्रता दिखाई, उस शब्द को हम बोल नहीं सकते, लेकिन माननीय ने जनता के सामने अपनी बेशर्मी दिखाने में चूक कतई नहीं की। जीप में पत्नी एक बार बारात गई, तो बारात में वहां तभी सामियाना लगता था, आज की तरह तंबू का नाप नहीं लगता था 30 साल पहले। तो संयोग से मैं भी वहां गया था। तो बहुत से लड़के आए, कहें चलो नाचो भाई। तो पत्नी ने कहा, वो जानू की बेच से आई होगी। तो पत्नी ने मेरी कहा, अब सोचिए, आपको जब नया कुछ करेंगे थोड़ा अंतर होगा कि नहीं होगा। पत्नी ने कहा कि अभी हम नाचने नहीं चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, बाजा बजाने वाले दूसरी गाड़ी। आप कल्पना करिए, और जिसका परिणाम है मेरी पत्नी रात के 12 बजे भी जा सकती। किसी पुरुष की जरूरत नहीं, संरक्षण की किसी आदमी की जरूरत नहीं है। सुना आपने, सुनकर क्या विचार दिल में और दिमाग में आया, आपके जहन में उमड़ा होगा, क्या धारणा बनी होगी। लेकिन देखिए, जब माननीय को इस बात का एहसास दिलाया गया तो उन्होंने एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत को सिद्ध कर दिया। अपने बयान पर बीजेपी विधायक राम नरेश रावत जरा भी गिलानी नहीं करते। पछतावा और पश्चाताप तो कोसों दूर नजर आता है। अरे हम अपनी पत्नी के लिए कह रहे रन भैया, हमारी पत्नी के लिए नहीं, हम समाज ने कहा कि तो समाज जब पत्नी गई है उस समय बारात में महिलाएं नहीं जाती। क्या इस मंच पे जरूरत थी जहाँ पे सारी महिलाएं उपस्थित हो, इस तरह की बात शोभा दे रही थी। एक विधायक जिम्मेदार पद पे है, इसलिए शोभा दे रही थी कि महिलाएं जब बाहर निकलेंगी कुछ काम करने के लिए तो लोग अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करेंगे, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो समाज विरोधी हैं। मतलब आपकी बात से महिलाएं वो हो जाए कि इस तरह बाहर नहीं, बाहर निकले ही निकले। और उसके बाद 4 साल के बाद में सब लोगों ने कहना शुरू किया कि भैया अपनी पत्नी सहित बारात आना। नहीं, आप उस हिसाब से बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए मतलब कि वो ट्रेंड हो जाए कि इस तरह के शब्द उनके साथ यूज हो सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। ना, गलत बात नहीं, अभी तो आप यही बता रहे हैं कि नहीं, गलत बात है। असली बात तो एक ये है, शोभा दे रहा था जो आपने बोला, ये शोभा दे रहा था, ये सब बिल्कुल शोभा दे रहा था। मतलब महिलाओं के लिए शोभा दे रहा था, महिलाओं के लिए नहीं, जी हमारे लिए शोभा दे रहा था। ठीक, थैंक यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव नारियों का अपमान किया है, चाहे जितनी भी बातें उठा लीजिए। अभी उन्नाव के
घटना को आपने देखा, उन्नाव में 2 बच्चियों के साथ बड़ी दुर्घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं हुई। वहाँ के उन्नाव के विधायक जेल में हैं, बेटियों के साथ जो उन्होंने किया, बेटी के साथ, उसके चक्कर में वो जेल में है। अब कहने वाले बीजेपी विधायक रामनरेश रावत की इस अडिगता पर क्या कहेंगे? कुछ उपमा तो जरूर देंगे। ऐसी सोच का क्या बहिष्कार नहीं होना चाहिए? क्या वाजिब तरीके से जनता, खासकर बीजेपी आला कमान को इसका जवाब नहीं देना चाहिए, ताकि फिर कोई जनप्रतिनिधि सार्वजनिक जगह पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करे? उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार संस्कारों की बात करती है, जब उसी की पार्टी के विधायक और मंत्री संस्कारों की बात से उलट असभ्य भाषा का प्रयोग करने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। मामला रायबरेली से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी के विधायक रामनरेश रावत ने बालिका दिवस के अवसर पर एक ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग कर दिया, लोग उस पर कसीदा पढ़ने लगे हैं और राजनीति वहां से शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी, जो बीजेपी विधायक ने मंच से बालिकाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, उस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है नहीं, या फिर वो उसी तरह से चर्चा में बनने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहेंगे। रोहित मिश्रा, R9 TV, रायबरेली।